हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज के दिन निफ्टी पूरा साइडवेज था। आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है, आप देख लीजिए। पूरा दिन निफ्टी साइडवेज के अंदर ही फंसा रहा और इसी साइडवेज के अंदर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दे दी। इसी के साथ हमने 2 प्रीमियम का एनालिसिस भी किया था, लेकिन जाहिर सी बात है निफ्टी साइडवेज था तो हमारे प्रीमियम भी हमारे लेवल्स को ब्रेक नहीं किए। मैंने आपको लेवल्स दिया था, कॉल के अंदर 200 का लेवल दिया था, बट मार्केट ब्रेक करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, अगेन नीचे आ जाता। पुट का प्रीमियम का मैंने बेस दिया था 80 रुपये का। मार्केट इस 80 रुपये के बेस को ब्रेक कर देता है और एक रेंज के अंदर ही आके फंस जाता है और क्लोज कर देता है। तो बेसिकली कॉल हो या पुट, दोनों के अंदर गिरावट ही देखने को मिली। कॉल भी 200 रुपये से सीधा गिर के 140 आ गया, पुट भी 120 से लेके 47 पे आ गया। तो बेसिकली आज का दिन साइडवेज था, ऑप्शन बायर का दिन नहीं था। गाइस, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि निफ्टी के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, काफ़ी रिस्की सिनेरियो होता है, क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट काफ़ी रिस्की है। मैं पर्टिकुलरली किसी स्टॉक्स का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ फॉर लर्निंग पर्पज़ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एनालिसिस किया था आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले, और उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। और उस एनालिसिस के अंदर तब हाल जो चल रहा था लगभग 4,260 के लेवल पे चल रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इस रेंज के नीचे हाल चल रहा था। ठीक है, आप एनालिसिस जाके चेक कर लेना। इसमें होता क्या है गाइस, आज से 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 6 दिन पहले 6 दिन पहले हाल चल रहा था 4,200 पे, और आज हाल चल रहा है 4,600 के लेवल पे। 4,600 के लेवल पे आज इसने क्लोजिंग दिया। आप देख लो, निफ्टी पूरा दिन साइडवेज था। हाल ओपन कहाँ होता है? हाल ओपन होता है 4,520 पे, और लगभग ये 600 का हाई लगाता है और 600 के हाई पे क्लोज होता है। मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपये की बढ़ोतरी होती है इसके अंदर आज के दिन में। तो कहने की बात ये है गाइस कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ निफ्टी के चक्कर में पड़ना या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के चक्कर में पड़ना, ये तो लॉस मेकिंग डिसीजन होगा। अगर आप काम करना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखिए, और सीखने के बाद आप स्टॉक्स पे भी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे भी आप काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में ही आपका पैसा बनेगा। आप अलग अलग स्टॉक्स में भी, मैं आपके सामने इंडिगो कंपनी का एक चार्ट ओपन करता हूँ। एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक्स है, और कितना अच्छा ये स्टॉक्स है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ को ख़रीदो। मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में मूवमेंट कैसे होते हैं। तो बेसिकली गाइस देखिए, निफ्टी कहीं नहीं चला, लेकिन आज इंडिगो क्या हुआ, इंडिगो के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होती है, 5,400 के लेवल पे ओपन होता है। ऑलमोस्ट ये हाई लगाता है 5,600 का, मतलब 200 रुपये की मूवमेंट। एक स्टॉक्स के अंदर 200 रुपये की मूवमेंट पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप निफ्टी के अंदर काम किया जाए। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है, अलग अलग इसके अंदर कैटेगरी है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। इसी तरह से डिफेंस का एक स्टॉक्स है बेल के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम है। खैर, मुझे एनालिसिस फ़िलहाल सिर्फ निफ्टी का करना है, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो हमें अथॉरिटी नहीं है गाइस कि हम स्टॉक्स का भी रिकमेंडेशन आपको दें। बट ये चीज़ है कि मैं आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए बता सकता हूँ कि जो प्राइस एक्शन हम निफ्टी के अंदर वर्क करता है, वही प्राइस एक्शन स्टॉक्स के अंदर भी वर्क करता है। अब ज़रूरी ये है कि आप उसको किस तरह से लेते हो। अब रही बात ये कि निफ्टी में अब क्या होगा, चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। तो गाइस, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। आज आप देख लो, 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर ही निफ्टी घूमता रहा। लेवल मैंने दिया था 24,526 का, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, अब आने वाला दिन कैसे रहेगा, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा पैटर्न दिख रहा है, बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी दिख रही है चार्ट के ऊपर, और वो मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के दिन एक बड़ा मोमेंटम भी मार्केट के अंदर दिखाई दे सकता है। मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। बेसिकली ये लोग अपने पेड कोर्स में बताते हैं, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो खैर गाइस, मेरा इंटेंशन यूट्यूब पे आना ये नहीं था कि मैं किसी को अपना कोर्स बेच के पैसा लूँ। ये सारा इंटेंशन हमारा नहीं था। हम चाहते थे पर्सनली के लोगों को सिखाए, फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केट सिखाए। तो आपको एक चीज़ आज मैं बताता हूँ। आपने बेबी कैंडल और मदर कैंडल का नाम सुना होगा।
बेसिकली 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आज एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देख लो, ये जो कैंडल है, प्रीवियस डे की जो कैंडल है, ये है मदर कैंडल, ठीक है, और ये है बेबी कैंडल। अब कल के दिन अगर ये अपसाइड का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाएगी, और अगर ये डाउन साइड का लेवल ब्रेक होता है मार्केट के अंदर एक गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी होती है, इसके ऊपर डीपली डिस्कशन में फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेवल कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि है लगभग 24,600 का लेवल। तो 24,600 अगर निफ्टी कल के दिन निकालता है तो फिर हमें 24,800 भी दिखेगा, और 800 के ऊपर तो हमारा वीकली लेवल है ही, उसके ऊपर फिर फर्दर टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए इम्पॉर्टेंट, कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए 24,600 का लेवल है, और डाउन साइड के लिए जो लेवल आता है 24,236 का लेवल है। ये हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने स्ट्रेटजी पे बात की है। अगर ये दोनों लेवल में से कोई भी एक लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। बात अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे की जाए कि कल के दिन हम किस तरह से पोजीशन ले सकते हैं, तो गाइस देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको थोड़ा सा EMA का सपोर्ट लेना होगा। एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से है, एग्जैक्टली ये नोक से लेके आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए चार्ट के ऊपर। अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर निफ्टी के अंदर, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, एग्जैक्टली ये लेवल पे होगा। आप लेवल मार्क कर लीजिए 24,400 का लेवल, यानी कि कल के दिन अगर 24,400 के नीचे निफ्टी निकलता है फिर डेफिनेटली हमें निफ्टी सीधा सरकता हुआ आते हुए दिखेगा 24,236 के लेवल पे। बीच में छोटा सा हर्डल रहेगा 24,300 का लेवल, उसके बाद में 24,236 का लेवल। 236 का लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अपसाइड की तरफ की अगर बात की जाए तो अपसाइड भी एक ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन। आप इस तरह से इसको मार्क कर लीजिए ट्रेंड लाइन को। अगर कल के दिन ये ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ ब्रेक होती है तो फिर हमें अपसाइड के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लगभग अपसाइड का टारगेट है 24,600 का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यानी कि 24,500 के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी निकलेगा तो हम लोग 24,600 का पहला टारगेट रखेंगे। 600 के ऊपर बड़ा टारगेट रहेगा क्योंकि हमारा जो मेन OI अभी जो बिल्ड हुआ हुआ है वो 24,600 के लेवल पर ही बिल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए दो लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के अंदर। अपसाइड की तरफ 24,500 का लेवल, डाउन साइड की तरफ 24,400 का लेवल। तो आज के दिन निफ्टी ये 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही घूमा है, ठीक है। तो कल देखने वाली बात रहेगी कि कहाँ पे मार्केट निकलता है, और कल के दिन एक बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए ये जो लेवल है, इसी लेवल के ऊपर पिछली बार एक बड़ी गिरावट हुई थी। हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे दे 24,500 के ऊपर ओपन होने के बाद में निफ्टी यहाँ तक जाए भी, जाने के बाद में धड़ल्ले से गिर जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि जिस तरह पिछली बार मार्केट यहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखाया था उसी तरह से सेम एक बड़ी गिरावट इस लेवल से दिखा सकता है निफ्टी। तो ये सब कल की बात रहेगी, कल क्या होगा देख लेंगे। हम एनालिसिस फ़िलहाल कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी चीज़, दो प्रीमियम का अगर डिस्कशन किया जाए तो कल के लिए हम कौन से दो प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे देख लेते हैं। कॉल के लिए जो सबसे अच्छा प्रीमियम मुझे दिख रहा है, लगभग यही प्रीमियम अच्छा है 24,400 का। तो इसी को एनालिसिस में कर लेता हूँ आज के लिए, कल के लिए। बेसिकली अब इसके अंदर जो नीचे की तरफ एक बेस बन के आ रहा है, 120 का लेवल। थोड़ा सा एनालिसिस में कर लूँ, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब की बार अब ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा, लगभग है 160 का लेवल। अगर कल हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद में या गैप अप ओपन होता है और 160 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें सीधा टारगेट देखने को मिलेगा 200 रुपये का पहला टारगेट एंड 280 का दूसरा टारगेट। आप पहला टारगेट ये ले लीजिए क्योंकि ये आज रेंज के अंदर था, तो डेफिनेटली अगर निकला तो तेज़ी से निकल जाएगा। पहला टारगेट 210 का रहेगा, 210 के ऊपर 280 एंड फिर फर्दर टारगेट 360 तक भी देखने को मिल जाएंगे। बेस की अगर बात की जाए गाइस तो 120 से लेके 100 रुपये का जो लेवल है ये पूरा डिमांड जोन है। जब मार्केट ये जोन के अंदर आएगा, मार्केट के अंदर डिमांड आएगा, मार्केट के अंदर कॉल की पोजीशन लोग खरीदेंगे और यहाँ से मार्केट उठेगा, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें बेस देखने को मिलेगा सीधा 40 रुपये के लेवल पे और 80 रुपये का हमारा मैजिकल लेवल है।
तो बेसिकली हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100 रुपये से 120 का लेवल, ठीक है। ये जो है डिमांड जोन है, जब जब मार्केट यहाँ पे आएगा डिमांड क्रिएट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो हो गई बात, कॉल की बात हो गई। पुट की अगर बात किया जाए तो पुट के लिए हम प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे, 24,500 का पुट सिलेक्ट कर लेते हैं, 24,500 पुट। गाइस कल की वीडियो पे भी काफ़ी अच्छे व्यू आए थे, बट ये है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा आपके साथ में लाइव बैठ के भी ट्रेड किया जाएगा। ये प्रीमियम के अंदर आज पूरा दिन गिरावट ही देखने को मिली है, आप देख लीजिए पूरा दिन प्रीमियम गला है। सिर्फ 1 आवर की टाइम फ्रेम में फ़िलहाल लगा रहा हूँ, देखते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इसका। देखिए इसके अंदर जो एक बेस निकल के आ रहा है, कल के दिन अगर ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर निकलता है, मतलब ऑलमोस्ट लेवल आता है 130 का, कल के दिन अगर ये 130 के ऊपर ये प्रीमियम निकलता है तो हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा रहेगा, आपको पता है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, पहला टारगेट हम थोड़ा सा छोटा लेते हैं, दूसरा टारगेट हमारा बड़ा रहेगा। दूसरा टारगेट सीधा हमें देखने को मिलेगा 200 रुपये का लेवल एंड उसके ऊपर 240। तो बेसिकली ये टारगेट मैंने क्यों इस तरह से लिया हो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है गाइस। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 130 का, तो फिर ये यहाँ तक आएगा ही आएगा। 160 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट फिर हमें दिखा देगा 200 रुपये का, एंड फिर उसके ऊपर फर्दर टारगेट 270 तक भी दिखा सकता है ये, ठीक है। तो ये दोनों प्रीमियम का भी एनालिसिस हो गया है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो समझ आई हो। थोड़ी भी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस अगर कोई डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।